न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जैम यदि वा नो जयु यानेव हथवा न जिजी विषाम स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इसके पूर्व के 2 श्लोक निसंदेह अर्जुन के मन की व्याकुलता और भ्रमित स्थिति का संकेत करते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अर्जुन के मन के संभ्रम का प्रभाव उसकी विवेक बुद्धि पर भी पड़ा है। शत्रुओं की सेना को देखकर उसके मन में एक समस्या उत्पन्न हुई, जिसके समाधान के लिए उसे बौद्धिक विवेक शक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। परंतु अहंकार और युद्ध के परिणाम के संबंध में अत्यधिक चिंतातुर होने के कारण उसका मन बुद्धि से व्युक्त हो चुका था। इस कारण ही अर्जुन के मन और बुद्धि के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई थी। किसी कार्यालय के कुशल लिपिक की भांति हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण कर उनको एक व्यवस्थित रूप में बुद्धि के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। बुद्धि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय देती है, जिसे मन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में व्यक्त करता है। हमारी जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण यह समस्त कार्यकलाप होता रहता है। जहां पर इन उपाधियों का कार्य सुचारू रूप से एक संगठित दल अथवा व्यक्तियों की भांति नहीं होता, वहां वह व्यक्ति अंदर से अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम नहीं हो पाता। जब ज्ञान के द्वारा पूर्ण मन और बुद्धि में संयोजन आ जाता है, तब वही व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। अर्जुन की निर्णयात्मिका शक्ति पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव नहीं था, बल्कि अपनी मानसिक विह्वलता के कारण वह अपने आप को कोई निर्णय देने में असमर्थ पा रहा था। वह यह नहीं निश्चय कर पा रहा था कि युद्ध में उसे विजयी होना चाहिए अथवा कौरवों को जिताना चाहिए। व्यास जी यहां दर्शाते हैं कि इस मोह का प्रभाव न केवल अर्जुन के मन पर बल्कि उसकी बुद्धि पर भी पड़ा था। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।